हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिमेट्रिक्स। दोस्तों, हम लोग अपने नंबर सिस्टम की इस पहली वीडियो में आप सबका स्वागत करते हैं, जहां पे हम लोग आज से इस वीडियो से नंबर सिस्टम की वीडियो सीरीज शुरू कर रहे हैं। तो आज यहां पे फर्स्ट लेक्चर्स में हम लोग जो जो टॉपिक नंबर सिस्टम का कवर करने वाले हैं उसकी चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, हम लोग आज के टॉपिक में जो सिलेबस कवर करने वाले हैं वो है नंबर सिस्टम, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम, डिजिट, नंबर, फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, सिंबल वैल्यू और नंबर वैल्यू। और फर्दर आगे आने वाली वीडियो में दोस्तों हम लोग कवर करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट, यानी कि कन्वर्जन, कॉम्प्लीमेंट, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो दोस्तों, आपको पूरी वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बेसिक से एडवांस लेवल तक बनने वाली है। तो आप वीडियो में पूरा अंत तक बने रहिएगा। और साथ ही साथ आप नए पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करके सब्सक्राइब करवा सकते हैं इस यूट्यूब फिमेट्रिक्स चैनल को। तो दोस्तों, चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम इज अ राइटिंग सिस्टम फॉर एक्सप्रेसिंग अ नंबर, मतलब कि नंबर को एक्सप्रेस करने का एक तरीका है ना। तो दैट इज अ मैथमेटिकल नोटेशन फॉर रिप्रेजेंटिंग अ नंबर ऑफ अ गिवन सेट यूजिंग अ डिजिट और अ अदर सिंबल इन कंसिस्टेंट मैनर। दिए हुए डिफरेंट डिफरेंट नंबर सेट्स के जो नंबर होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने का ये नंबर सिस्टम एक तरीका है, रूल्स है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के डिजिट्स और अदर सिंबल्स का यूज करता है इन कंसिस्टेंट मैनर। तो दोस्तों, यहाँ पे पूरी नंबर सिस्टम की डेफिनेशन पे जो तीन बात निकल के आती है वो है व्हाट इज अ डिजिट, व्हाट इज अ नंबर एंड व्हाट इज अ गिवन सेट। यानी कैसे कैसे गिवन सेट होते हैं हमारे नंबर सिस्टम में नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। चलिए एक एक करके बारी बारी से बहुत अच्छे से वन बाय वन पॉइंट इन तीनों पॉइंट को हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट पे हमारा आ जाता है व्हाट इज अ डिजिट। तो दोस्तों, डिजिट की अगर हम बात करें तो कोई भी नंबर सिस्टम हो, कैसा भी नंबर आप लिखो, तो जो डिफरेंट डिफरेंट आप सिंबल्स यूज करते हो नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, वही हमारा डिजिट कहलाता है। डेसिमल नंबर के सिस्टम के केस में और बाइनरी नंबर सिस्टम के बिट्स कहलाता है। और जनरल पर्पस सिस्टम पे हम पूछें तो सीधा हम सिंबल बोल सकते हैं, है ना। तो जो भी हम सिंबल्स यूज करते हैं नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसी को हम लोग डिजिट कहते हैं, उसी को हम लोग न्यूमरल सिंबल बोलते हैं, है ना दोस्तों। तो यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट नंबर सेट के बारे में जो हमारे नंबर सिस्टम में अवेलेबल है, तो यहाँ पे कुछ जैसे 5 कैटेगरी दी हुई है, 5 सेट्स दिया हुआ। पहला है बाइनरी नंबर सिस्टम, दूसरा है ऑक्टल नंबर सिस्टम, तीसरा है दोस्तों डेसिमल नंबर सिस्टम, चौथा है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम और पांचवा है बेस 26, जिसे डॉटेड डेसिमल नोटेशन भी बोलते हैं। दोस्तों, यहाँ पे बात करिए, देखिए आप कि हर एक सेट ऑफ नंबर्स जो भी है वो अलग अलग सिंबल्स का यूज करता है, यानी कह सकते हैं सिंपल भाषा में अलग अलग डिजिट का यूज करता है। तो बाइनरी के केस में आप देख सकते हैं दोस्तों, ये सिर्फ दो सिंबल्स का यूज करता है, जिसका नाम है 0 और 1। अब ये देखिए दोस्तों, बाइनरी नंबर सिस्टम के दो सिंबल का यूज करता है, इसीलिए इन सारी बाइनरी नंबर्स को हम लोग बेस 2 नंबर भी बोलते हैं। और इन सभी के सेट को हम लोग, बाइनरी नंबर के सारे नंबर्स के सेट जो होते हैं उनको हम लोग बेस 2 नंबर सिस्टम भी बोलते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों इस बात का ध्यान रखिएगा, जब भी कभी बेस आर लिखा रहे, आर मतलब 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, इसका मतलब ही क्या होता है? इसका मतलब ही होता है कि ये नंबर जिस भी सिस्टम में है वो सिस्टम टोटल आर डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स का यूज करता है अपने नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, है ना दोस्तों। इसीलिए बाइनरी दो ही सिंबल का यूज करता है, इसीलिए बेस 2 नंबर इसे हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट में हमारा आता है ऑक्टल नंबर सिस्टम दोस्तों, तो इसको बेस 8 बोलते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे बेस 8 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट 8 सिंबल्स का यूज करता है नंबरों को रिप्रेजेंट करने के लिए, जो कि 0 से 7 है। थर्ड पे हमारा आता है डेसिमल नंबर सिस्टम, जो कि बेस 10 कहलाता है, क्योंकि ये 10 अलग अलग सिंबलों का यूज करता है, जो कि 0 से लेके 9 तक है ना दोस्तों। इस प्रकार से फोर्थ वन पे हमारा जो यहाँ पर नंबर सेट है वो है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, जो कि 0 से लेके 16 सिंबल तक यूज करता है, यानी ये 0 से लेके एफ सिंबल तक यूज करता है दोस्तों। तो इस तरह से 16 सिंबल का यूज करता है नंबरों को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो हम आसानी से बता सकते हैं कि इसको हम लोग बेस के में अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, बेस 16 नंबर लिख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बेस 16 नंबर लिख सकते हैं। लास्ट वन में दोस्तों आता है बेस 256 नंबर। यहाँ पे आप देख रहे होंगे 0 से लेके 255 एक ऐसा नंबर सिस्टम है, क्योंकि 0 से लेके 255
अलग अलग सिंबलों को यूज करता है नंबरों को रिप्रेजेंट करने के लिए। दोस्तों यहाँ पे जो ये बेस 256 नंबर है, इसको आने वाली आगे की वीडियो में हम लोग बहुत ही बेहतर तरीके से करने वाले हैं। अभी के लिए बस आप इतना समझ लीजिए कि ये जो बेस 2 नंबर सिस्टम है, जिसे डॉटेड डेसिमल नंबर सिस्टम भी बोलते हैं, तो बहुत जगह पे यूज की जाती है। जैसे कि सिंपल हम बता दें तो सिस्टम का कम्युनिकेशन में, कोई भी कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है तो उसमें जो सिस्टम का आईपी एड्रेस होता है उसको हम लोग इस नंबर सिस्टम से रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे हमारा लिखना और पढ़ना ह्यूमन के लिए बहुत सिंपल हो जाता है ना दोस्तों। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज अ डिजिट। डिजिट इज अ सिंबल यूज्ड इन नंबर, डिफरेंट डिफरेंट सेट ऑफ नंबर में जो हम लोग सिंबल्स यूज करते हैं उन्हीं को डिजिट बोलते हैं। तो बाइनरी में 2, ऑक्टा में 8, डेसिमल में 10 सिंबल्स का, हेक्सा में 16 सिंबल्स का और बेस 256 में 256 सिंबल्स का यूज होता है। इस तरह से आपको ये भी समझ में आ गया कि बेस 2 नंबर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 2 सिंबल यूज कर रहा है। बेस 8 नंबर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 8 सिंबल का यूज कर रहा है। बेस 10 नंबर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये 10 सिंबल्स का यूज कर रहा है। और बेस 16 इसलिए बोले हेक्साडेसिमल 16 सिंबल का यूज करता है। तो चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। दूसरा हमारा पॉइंट है व्हाट इज अ नंबर। तो दोस्तों नंबर की अगर हम बात कर लें तो सिंपल सा कह सकते हैं नंबर इज अ नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ अ डिजिट्स और अ सिंगल डिजिट इज नोन एज अ नंबर, है ना। जैसे कि हम बोल सकते हैं 27 क्या नंबर है। जी हाँ दोस्तों ये नंबर है, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ डिजिट्स में लिखी हुई है। क्या हम अगर बोले 8 क्या ये नंबर है डेसिमल नंबर सिस्टम पे अगर माने? जी हाँ दोस्तों ये नंबर भी है और एक सिंगल डिजिट की नंबर है ना दोस्तों। इस प्रकार से हम नंबर को डिफाइन करते हैं। तो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं नंबर का हम लोग यहाँ पर। दोस्तों जैसे आपके सामने यहाँ पे पहला नंबर लिखा है बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर देखिए 0 1 का ही यूज किया हुआ है। और यहाँ पे हम लोग जो बेस लिखते हैं नंबर में उसको यहाँ पे सुपर सब स्क्रिप्ट में लिखते हैं। दोस्तों किस में लिखते हैं? सब स्क्रिप्ट में लिखते हैं। जब भी कोई सिस्टम नंबर लिखी जाती है तो उसका बेस हमेशा मेंशन कर दिया जाता है। हम लोग जनरली डेसिमल नंबर सिस्टम का यूज करते हैं तो हम लोग उसमें ऑटो कंसिडर कर लेते हैं कि बेस 10 है तो इसमें नहीं लिखते। लेकिन जब हम लोग नंबर सिस्टम को जनरल वे में पढ़ते हैं, जनरलाइज वे में पढ़ते हैं, तो वहाँ हमको बेस लिखना बहुत ज़रूरी हो जाता है नंबर के डिफरेंट डिफरेंट इंटरप्रिटेशन के लिए, है ना दोस्तों। नेक्स्ट नंबर हम ऑक्टा नंबर देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे 352 लिखा हुआ है और यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं बेस 8 लिखा हुआ है। नेक्स्ट है डेसिमल नंबर सिस्टम जो कि 334 लिखा हुआ है। और इसकी पहचान कैसे होगी? क्योंकि यहाँ पे हमने बेस 10 लिख के रखा हुआ है। इसके बाद हमारा आ जाता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। दोस्तों यहाँ पर जानते हैं 16 सिंबल का यूज करता है, उसमें से कोई भी सिंबल्स आ सकता है। तो देख रहे हैं ई और ए, ये 2 सिंबल का यूज करके ये नंबर बनी है। और हमने सिस्टम कैसे पहचाना? सिस्टम भी देखिए बेस 16 यहाँ पे लिखा हुआ है। डॉटेड डेसिमल नंबर की हम बात कर ले तो आप बेस से ही समझ सकते हैं, यहाँ पे 256 बेस लिखा है इसलिए हम इसे डॉटेड नंबर सिस्टम बोल सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज अ नंबर सिस्टम। और उस नंबर सिस्टम में जो हर एक नंबर सिस्टम को हम डिफरेंट डिफरेंट डिजिट्स को यूज करके नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट नंबर सेट्स को, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया है तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसका है क्लासिफिकेशन ऑफ द नंबर सिस्टम। यानी कि पूरे नंबर सिस्टम को अगर ओवरऑल देखा जाए तो कितने ग्रुप में बांटा गया है। तो दोस्तों नंबर सिस्टम को मेनली हम लोग ने 2 ग्रुप में, मैथमेटिशियनों ने 2 ग्रुप में मेनली बांटा हुआ है। पहला है पोजिशनल नंबर सिस्टम और दूसरा है नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम। दोस्तों पोजिशनल नंबर सिस्टम क्या होता है इसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा। पोजिशनल नंबर सिस्टम वह नंबर सिस्टम होती है जिसमें डिजिट की जो वैल्यू होती है वो दिए हुए नंबर के पोजीशन पे डिपेंड करती है ना दोस्तों। दिए हुए नंबर के पोजीशन पे भी अगर डिपेंड करती है तो उसे हम लोग पोजिशनल नंबर सिस्टम बोलते हैं। और इसका ठीक उल्टा, यदि दिया हुआ नंबर ऐसा जिसकी डिजिट वैल्यू या सिंबल वैल्यू पोजीशन पे डिपेंड नहीं करती, यानी कह सकते हैं डिजिट वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स पोजीशन, तो ऐसे को हम लोग नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम कहते हैं। सिंपल सा जैसा कि आज तक यूज करते आए दोस्तों, अगर एग्जाम्पल लिया जाए तो हम लोग डेसिमल नंबर बहुत बार यूज किए हैं, बचपन से करते आ रहे हैं। तो आपको पता होगा जैसे कि मान लीजिए 10125 लिखा हुआ है तो हम लोग क्या करते हैं पोजीशन देने के लिए, ये 0th पोजीशन पे होता है, ये 1 पोजीशन पे होता है, ये 2th पोजीशन पे होता है, ये 3 पोजीशन पे, ये 4th पोजीशन में। यानी देख रहे हैं आप कि हर एक नंबर में, इस नंबर में जो सिंबल यूज हुई है यानी डिजिट यूज हुई उसको के पास हर एक का एक पोजीशन है। तो ऐसी नंबरों को दोस्तों हम लोग पोजिशनल नंबर बोलते हैं।
और वो नंबर जिनमें पोजीशन का कोई वैल्यू नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता, उसे नॉन पोजिशनल नंबर बोलते हैं। चलिए थोड़ा कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि हमारी पोजीशनल नंबर सिस्टम में कौन कौन सी नंबर आती है। तो दोस्तों हमारी पोजीशनल नंबर सिस्टम में पहली आती है बाइनरी नंबर, जो कि प्रीवियस स्लाइड में हम लोग देख लिया है कि बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है। तो वो सारी जो बाइनरी नंबर हम लिखेंगे पोजीशनल नंबर सिस्टम के अंतर्गत आती है। दूसरा ऑक्टा है, तीसरा डेसिमल नंबर है, हेक्साडेसिमल नंबर है, बेस 256 नंबर है, बाइनरी कोडेड डेसिमल नंबर है, 8421 कोड्स है। ये सारे दोस्तों एग्जांपल है हमारे पोजीशनल नंबर सिस्टम के, जहां पे हर एक सिंबल की वैल्यू पोजीशन पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट अगर एग्जांपल की बात करें नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम की दोस्तों, तो नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम पे हमारे पास आ जाता है, पहला हम बात करें दोस्तों XS3 कोड आ जाते हैं, साइक्लिक कोड आ जाते हैं, ग्रे कोड आ जाते हैं। दोस्तों इन सब कोड्स को हम लोग अभी यहाँ पे क्लियर नहीं करेंगे, अभी हम लोग इसको नहीं पढ़ेंगे, आगे फर्दर आने वाली वीडियोस में हम लोग इसको देखेंगे। अभी हमारा इस वीडियो में जो पूरा कॉन्सेंट्रेशन रहेगा वो पोजिशनल नंबर सिस्टम पे रहने वाला है ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि नंबर सिस्टम को ब्रॉडली 2 ग्रुप में बांटा गया है, पोजिशनल नंबर सिस्टम, नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम। पोजिशनल नंबर सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें डिजिट वैल्यू डिपेंड ऑन इट्स पोजिशन ऑफ द डिजिट इन अ गिवन नंबर, और इसके अपोजिट डिजिट वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स पोजिशन वैल्यू, उसे हम लोग नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम बोलते हैं। सो दोस्तों हम लोग चलते हैं पोजीशनल नंबर सिस्टम को और बेहतर तरीके से समझने, क्योंकि इस वीडियो में पूरा हमारा टारगेट पोजीशनल नंबर सिस्टम को समझने पे रहेगा। तो दोस्तों पोजीशनल नंबर सिस्टम को पढ़ने के लिए हमें उसके रूल्स को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हर सिस्टम कुछ ना कुछ रूल्स से एसोसिएट होते हैं, तभी वो सिस्टम कहलाते हैं। तो क्या है पोजीशनल नंबर सिस्टम पे रूल्स दोस्तों? तो फर्स्ट रूल ये कह रहा है कि अलग अलग सेट ऑफ नंबर्स जो होते हैं अलग अलग सेट ऑफ सिंबल्स यूज करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने पहले ही देख लिया अभी प्रीवियस स्लाइड में कि हम लोग जब डिफरेंट डिफरेंट सेट्स ऑफ नंबर की बात करते हैं तो वो डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स का यूज करता है। जैसे बाइनरी 0-1 करता है, ऑक्टा नंबर हमारा 0 से 7 तक करता है, डेसिमल नंबर हमारा जो होता है 0 से लेकर 9 तक करता है, एंड सो ऑन। नेक्स्ट पॉइंट पे दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि वैल्यू ऑफ ईच सिंबल डिपेंड ऑन इट्स फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। जी हाँ दोस्तों, यहाँ हम जैसा जानते हैं कि पोजिशनल नंबर सिस्टम पे हर एक डिजिट की वैल्यू जो होती है वो पोजीशन पे डिपेंड करती है ना दोस्तों। तो पोजीशन कहाँ से आएगा? प्लेस वैल्यू, और वो जो सिंबल यूज हुआ है वो क्या होगा? हमारा फेस वैल्यू। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं दोस्तों कि हमारी जो पोजिशनल नंबर सिस्टम में सिंबल्स होंगे उस सिंबल्स की वैल्यू दो बातों पे निर्भर करती है कि उस नंबर उस सिंबल का फेस वैल्यू क्या है, और साथ ही साथ उस पोजीशन का वेट क्या है, जिसे हम लोग प्लेस वैल्यू भी बोलते हैं। अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो रही तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग इसको फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, सिंबल वैल्यू और नंबर वैल्यू को बहुत डिटेल में आगे हम लोग करने वाले हैं, है ना दोस्तों। तो लास्ट वन की अगर हम बात कर लेते हैं तो हमारा आता है नंबर वैल्यू। जब आप सिंबल वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो नंबर वैल्यू कैसे निकालेंगे? नंबर वैल्यू नथिंग बट द सम ऑफ द ऑल सिंबल वैल्यू। जो सिंबल वैल्यू आपने अभी फाइंड किया है दोस्तों प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू की हेल्प से, उन सबको आपस में सम कर देते तो फाइनली जो हमें मिलता है वो हमारा नंबर वैल्यू होता है। ये 3 रूल्स हैं हमारे पोजिशनल नंबर सिस्टम में, किसी भी पोजिशनल नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करने का, रीड करने का और स्पेसिफाई करने का, है ना दोस्तों। तो यहाँ पे ओवरऑल जो दोस्तों अब हमें आगे यहाँ से जो हिंट मिला है हम लोगों को, यहाँ से जो मेन पॉइंट मिला है जो हम लोगों को पढ़ना चाहिए आगे इस पोजिशनल नंबर सिस्टम को कंटिन्यू रखने के लिए, तो पहला है फेस वैल्यू, दूसरा है प्लेस वैल्यू, तीसरा है सिंबल वैल्यू, एंड फोर्थ वन है हमारा नंबर वैल्यू। तो दोस्तों आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रह गई हो तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं, आपको आई होप पूरा कॉन्सेप्ट बहुत कॉन्क्रीट वे से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने इस फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, सिंबल वैल्यू और नंबर वैल्यू की जर्नी पे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों फेस वैल्यू। तो यहाँ दिस इज अ क्वेश्चन हियर, व्हाट इज अ फेस वैल्यू? तो फेस वैल्यू इज अ इंटरप्रिटेशन ऑफ द यूज्ड सिंबल इन द नंबर। नंबर पे जो हम लोग सिंबल्स यूज करते हैं उस सिंबल की क्या मीनिंग आप निकालते हो, यही हमारा फेस वैल्यू हो। और दोस्तों मजे की बात तो यहाँ पे ये है कि फेस वैल्यू जो होती है उसकी वैल्यू
हमारा एज इट इज वो सिंबल ही होता है। यानी जैसे एग्जांपल की बात करें 2 4 6 डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करें, तो अगर कोई मुझसे पूछे इस 2 का फेस वैल्यू बता दो, तो इसका फेस वैल्यू भी 2 ही होगा एज इट इज। 4 का फेस वैल्यू 4 ही होगा, 6 का फेस वैल्यू 6 ही होगा। ये बहुत ही आसान है फेस वैल्यू निकालना, क्योंकि सिंबल इटसेल्फ रिप्रेजेंट दी फेस वैल्यू। चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं और इसको बेहतर ढंग से समझते हैं। तो बाइनरी नंबर सिस्टम के केस में दो ही सिंबल्स दोस्तों यूज होते हैं, 0 और 1, तो इसका फेस वैल्यू क्या होगा, 0 और 1 ही होने वाला है। ऑक्टा में भी 0 से लेकर 7 तक सिंबल यूज होते हैं, तो इसका फेस वैल्यू क्या होने वाला है दोस्तों, 0 से 7 ही होने वाला है एज इट इज। इसी तरह से डेसिमल नंबर सिस्टम पे भी दोस्तों 10 सिंबल्स का यूज करता है, तो 0 से लेकर 9 इसका भी फेस वैल्यू एज इट इज ही होने वाला है। और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का भी दोस्तों यहाँ पे 16 सिंबल यूज करता है, तो 0 से 9 तक का फेस वैल्यू 0 से 9 ही है। अगर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में ही बात किया जाए तो इसका फेस वैल्यू ए का ए होगा, बी का भी एज इट इज ही होगा। लेकिन अगर डेसिमल नंबर सिस्टम में इसका इंटरप्रिटेशन देखें दोस्तों, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ए को 10, बी को 11, सी को 12, डी को 13, ई को 14 एंड एफ को 15 से हम लोग जानते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आप बड़े आसानी से किसी भी नंबर अगर आपको दिया हो, तो उस नंबर में जो सिंबल है उसका फेस वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि वो वैल्यू इटसेल्फ खुद ही होती है ना दोस्तों। तो चलिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो हमारा है प्लेस वैल्यू। व्हाट इज द प्लेस वैल्यू? तो सो प्लेस वैल्यू इज अ वेट ऑफ द पोजीशन इन अ गिवन नंबर। दोस्तों दिए हुए नंबर पे जो सिंबल्स होती है अलग अलग पोजीशन पे रखी होती है, तो उसी पोजीशन का वेट निकालना ही हमारा प्लेस वैल्यू होता है। एक्चुअली वह वेट को ही प्लेस वैल्यू कहते हैं। तो प्लेस वैल्यू बोलिए या वेट ऑफ पोजीशन बोलिए, दोनों की बात एक ही होती है। तो चलिए इसको देखते हैं प्लेस वैल्यू फाइंड आउट कैसे करना है। तो दोस्तों फेस वैल्यू फाइंड आउट करने का फार्मूला ये सामने लिखा हुआ आप देख रहे हो। आपको क्या करना है, बेस लेना है। बेस कहाँ से आएगी, जो नंबर आपको दिया गया वो किस सिस्टम में है, बेस 2 सिस्टम में है, बेस 8 सिस्टम में है, बेस 10 सिस्टम में, तो वो वाली बेस आ जाएगी यहाँ पर। और साथ ही साथ दोस्तों जिस भी पोजीशन का आप वेट निकालना चाहते हो, यानी कि प्लेस वैल्यू निकालना चाहते हो, उस पोजीशन को आप पावर पे चढ़ा देना है ना, पावर पे चढ़ा देना है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे अब एक बात और समझ में हमें आती है कि फिर प्लेस वैल्यू निकालने के लिए हमें दो चीज इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। पहला कि वो नंबर किस बेस में दिया है, किस सिस्टम में दिया है। दूसरा जिस भी सिंबल का हम लोग निकाल रहे हैं वो सिंबल किस पोजीशन पे बैठा है। तो यानी कि आपको सबसे पहले बेस तो आ ही चुका है कि किसी नंबर का बेस कैसे पता लगाते हैं, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद दूसरा आता है पोजीशन कैसे असाइन करना है। तो दोस्तों कोई भी ऐसे नंबर दी हुई, जैसे यहाँ पे D0 से लेके n-1 यानी n डिजिट की नंबर दी हुई है दोस्तों, है ना, n डिजिट की नंबर दी हुई है। तो पोजीशन असाइन कैसे करते हैं दोस्तों, तो पोजीशन आप याद रखो, पोजीशन हमेशा 0 से n-1 तक ही असाइन होती है। और लेकिन असाइन कैसे करते हैं, हमेशा असाइन हम लोग करेंगे राइट से लेफ्ट की तरफ नंबर को स्कैन करते हुए। यानी इसके लिए 0, जैसे यहाँ पे आप सब स्क्रिप्ट में देख रहे हो, 0 1 2 n-3 n-2 और लास्ट हमारा आता है n-1। तो इस तरह से दोस्तों दिए हुए नंबर में आप पोजीशन बड़े आराम से फिट कर सकते हैं, है ना दोस्तों। तो चलिए इसको और बेहतर ढंग से समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्तों। जैसे कि ये फर्स्ट एग्जाम्पल है, यहाँ पे एक हमें नंबर दी गई है, बताइए किस सिस्टम में नंबर है। यस दोस्तों ये डेसिमल नंबर सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पे 10 लिखा हुआ है सब स्क्रिप्ट में, है ना। तो ओके दोस्तों इसको देखते हैं हम लोग कैसे करना है। तो आप देख लीजिए सबसे पहला हमारा टास्क क्या होने वाला है। हमारा टास्क क्या है निकालने का, यहाँ प्लेस वैल्यू। तो इन सबको नंबर को जो हमने यहाँ पे लिखा है 10 की पावर में, उसे कैसे निकालना है। तो फर्स्ट टास्क क्या आपका कि हर एक सिंबल का पोजीशन फिट कर दीजिए। तो जैसे इसका 0, इसका 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, इस तरह से आपने 0 से लेके 5 तक पोजीशन फिट कर दिया। आप काउंट कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ 6 डिजिट की नंबर है ना। इसीलिए यहाँ पे जो पोजीशन हम लोग ने असाइन किया वो 0 से लेके 5 तक है, 0 1 2 3 4 एंड 5। तो देखिए यहाँ पे हमने पोजीशन फर्स्ट रो पे लिख लिया है ना। फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट जो आप रो देख रहे हो यहाँ पे फेस वैल्यू लिख लिया है। तो आप फेस वैल्यू बहुत ही अच्छे से जानते हैं। जैसे 7 का कोई फेस वैल्यू आपसे पूछता है, 7 इटसेल्फ ही उसका फेस वैल्यू है। जैसे 7 4 ऐसे करते हुए हम लोगों ने लास्ट तक लिख लिया है ना दोस्तों। अब आती है हमारी बारी थर्ड रो में, आप देखो प्लेस वैल्यू की।
तो प्लेस वैल्यू कैसे निकालना है, प्रीवियस स्लाइड में हम लोग फार्मूला देखें और साथ ही साथ यहाँ भी आप फार्मूला बहुत आसानी से देख सकते हैं, है ना दोस्तों, कि बेस लिखना है, ये क्योंकि आपका डेसिमल नंबर है तो बेस इसका 10 होगा, साथ ही साथ पोजीशन। तो अब जिस भी पोजीशन का निकालना हो उसकी पोजीशन रख दो, जैसे 0th पोजीशन का मुझे निकालना है तो आप 0 रख दो, तो ये हो गया इस पोजीशन का प्लेस वैल्यू। इसी तरह से 10 पावर 0, 10 पावर 1, 10 पावर 2, 10 पावर 3, 10 की पावर 4 एंड 10 पावर 5 हम लोग ने कर लिया। इससे हमारा हर एक पोजीशन का हर एक सिंबल के लिए प्लेस वैल्यू हम लोग दोस्तों फाइंड कर लिए। है इतना इजी तरीका दोस्तों फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू फाइंड करने का, है ना दोस्तों। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं जो बाइनरी नंबर सिस्टम का है, उसे देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप बाइनरी नंबर देख रहे हो, एक बाइनरी नंबर लंबी सी बाइनरी नंबर दी हुई है, तो आपको काम क्या करना है, इसका फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू निकलेगी। तो फेस वैल्यू तो आप जानते हो एज इट इज सिंबल ही होगा, जो सिंबल आप देख रहे हो, जैसे इस 1 का फेस वैल्यू अरे भाई 1 ही होगा, इस 0 का फेस वैल्यू अरे भाई 0 ही होगा, है ना, तो सिंपल है। अब चलते हैं हमें फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है। सो दोस्तों प्लेस वैल्यू निकालने के लिए फिर वही करना है आपको, सबसे पहले राइट से लेफ्ट की तरफ स्कैन करते हुए हर एक सिंबल का पोजीशन असाइन कर देना है। तो जैसे आप फर्स्ट रो में यहाँ देख सकते हो हम लोग ने पोजीशन यहाँ पे असाइन कर दिया है। आप देख सकते हैं बड़े ही आराम से ये 11 बिट्स की नंबर है। कितने बिट्स की है, 11 बिट्स की नंबर है, इसीलिए पोजीशन कहां से कहां तक जाएगी, 0 से, हाँ बोलिए, 10 माइनस 1 तक, सॉरी 11 माइनस 1 तक। तो ओवरऑल क्या हो गया, 0 से लेके 10 तक। तो हमारा यहाँ पे जो पोजीशन असाइन हुआ है वो देखिए दोस्तों बहुत आसान से ये 11 है। लेट्स चेंज द कलर, यस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, 10 है ना। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से राइट से लेफ्ट की तरफ स्कैन करते हुए आप हर एक सिंबल को पोजीशन असाइन कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, जब पोजीशन आपको हर एक सिंबल का पता ही चल गया है और बेस ऑलरेडी आपको पता है, देख सकते हैं आप यहाँ पे बेस 2 दी हुई है, तो प्लेस वैल्यू की जो वैल्यू होती है बेस की पावर पोजीशन, तो बस आप रखते चले जाइए। तो इस सिंबल के लिए हम क्या कह सकते हैं, प्लेस वैल्यू 2 है ना, क्योंकि ये बेस है, और इसका पोजीशन क्या है दोस्तों, तो आप देख सकते हो पोजीशन 10 है, इसीलिए 2 की पावर 10। इसी तरह से 2 पावर 9, 2 पावर 8, 2 पावर 7, 2 पावर 6, 2 पावर 5, 2 पावर 4, 2 पावर 3, 2 पावर 2, 2 पावर 1 एंड लास्ट का आप देख सकते हो 2 की पावर 0। क्यों, क्योंकि इसकी पोजीशन 0 है। इस प्रकार से दोस्तों बड़े ही आसानी से आप किसी भी दिए हुए नंबर का किसी भी सिस्टम में दिया हो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बड़े ही आसानी से निकाल सकते हो। चलिए कुछ और एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं ऑक्टा नंबर में। तो यहाँ पे उसी तरह से ऑक्टा नंबर दी हुई है दोस्तों, सेम पोजीशन असाइन कर दिया गया है राइट से लेफ्ट की तरफ स्कैन करते हुए। तो आप देख सकते हैं 0 1 2, तो ये पोजीशन 2 1 0 आ गई है। ये हमारा दोस्तों फेस वैल्यू हो गया जो कि एज इट इज है, और यहाँ पे प्लेस वैल्यू 8 की पावर 0, 0 पोजीशन है और 8 हमारा इस नंबर का बेस है। इस तरह से हम लोग इसका भी प्लेस वैल्यू फाइंड आउट कर लिए हैं। आगे की बात करते हैं हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में एक और एग्जांपल है, उसको भी देख लीजिए। सेम आपको वही काम करना है, आपको राइट से लेफ्ट की तरफ स्कैन करना है, हर एक सिंबल का पोजीशन असाइन करना है दोस्तों। पोजीशन असाइन करने के बाद आपको देखना है किस बेस में नंबर है, 16 बेस पे है, तो बस बेस की पावर पोजीशन, बेस की पावर पोजीशन आप करते जाइए, आपका हर एक सिंबल का प्लेस वैल्यू बड़े ही आराम से निकल आएगा। तो दोस्तों आई होप आपको बहुत ही बेहतर तरीके से एकदम अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में, एकदम डीपली अंडरस्टैंडेबल वे फॉर्म पे आपको ये समझ में आ गया है कि किसी भी नंबर का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। दोस्तों अगर प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू आपको निकालना अच्छी तरीके से आ गया है तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, वो हमारा है सिंबल वैल्यू। यस दोस्तों, सिंबल वैल्यू। तो व्हाट इज अ सिंबल वैल्यू? तो सिंबल वैल्यू दोस्तों हम लोग फाइंड करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, प्लेस वैल्यू टाइम्स फेस वैल्यू टाइम्स प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू टाइम्स प्लेस वैल्यू। हम लोग जब दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो जो भी क्वांटिटी, जो भी वैल्यू हमें मिलती है उसको हम लोग सिंबल का वैल्यू कहते हैं। ध्यान अगर आपको हो दोस्तों तो हम लोग ने पिछले स्लाइड में पढ़ चुके हैं, वहां जहां पे हम लोग रूल्स ऑफ पोजिशनल नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, वहां पे हमारा प्लेस वैल्यू और
फेस वैल्यू पे ही सिंबल वैल्यू डिपेंड करती थी। हमें वहां पर पोजिशनल नंबर सिस्टम के रूल्स में ये बताया गया था। तो उसको कैसे डिपेंड करती है, तो ऐसे ही है कि दोनों का प्रोडक्ट, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का प्रोडक्ट ही हमारा सिंबल वैल्यू होता है। तो चलिए दोस्तों, इसको और बेहतर से समझने के लिए इसको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे एक नंबर दी हुई है, ये आपकी जॉब है, बताइए किस सिस्टम में दिया हुआ है। यस, यू आर राइट, ये डेसिमल नंबर सिस्टम में दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि इसकी बेस 10 है। तो चलिए दोस्तों, इसकी हम लोग बात करते हैं सिंबल वैल्यू कैसे निकालना है। तो दोस्तों, सिंबल वैल्यू निकालने के लिए आपको फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू निकालना होगा। तो आपने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ चुका है बड़ी अच्छी तरीके से कि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं। हम लोग यहाँ पे फिर फोकस करते हैं सिंबल वैल्यू पे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, हम लोगों ने फर्स्ट में क्या किया है, फर्स्ट रो पे हम लोग ने पोजीशन लिख लिया, सेकंड में फेस वैल्यू, थर्ड में प्लेस वैल्यू निकाल लिया और फोर्थ में यहाँ पे सिंबल वैल्यू निकालने जा रहे हैं। तो सिंबल वैल्यू कैसे निकाल रहे हैं, यहाँ पे देखिए ये आपका क्या है, प्लेस वैल्यू, ये क्या है, फेस वैल्यू। दोनों का प्रोडक्ट आप करेंगे तो आएगा 4000, जो कि आप यहाँ पे भी बड़े आसानी से देख सकते हैं। सिंबल वैल्यू ऑफ 4 इज 4 इंटू 10 टू द पावर 3, जहाँ पे 4 क्या है, हमारा 4 है फेस वैल्यू, और ये 10 की पावर पूरा का पूरा 3 क्या है, हमारा प्लेस वैल्यू। तो इस प्रकार से दोस्तों आपने सबका रिस्पेक्टिवली प्रोडक्ट कराते गए और आपको सिंबल वैल्यू प्राप्त होता गया है ना दोस्तों। इस प्रकार से आप भी किसी भी नंबर में दी, कोई भी नंबर दिया हो, उसका सिंबल वैल्यू आप हर एक सिंबल का निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अब बारी है हमारे नंबर वैल्यू की। व्हाट इज अ नंबर वैल्यू? तो दोस्तों नंबर वैल्यू का सिंपल सा एक तरीका है, जो कि हम लोग ने पोजिशनल नंबर सिस्टम पढ़ते समय उनके जो रूल्स थे उसमें लास्ट में ही पढ़ा था। नंबर वैल्यू, तो नंबर वैल्यू का इक्वल होता है सम ऑफ द सिंबल वैल्यू। यानी प्रीवियस स्लाइड में अभी आपने जो सिंबल वैल्यू निकालना सीखा है, तो आपको वहां तक तो पूरा करना है, और लास्ट में नंबर वैल्यू प्राप्त करने के लिए आपको हर एक सिंबल वैल्यू को सिर्फ और सिर्फ ऐड कर देना है। जी हाँ दोस्तों, लेट्स टेक सम एग्जांपल टू बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे एक हम लोग ने एग्जाम्पल ले लिया है। ये किस सिस्टम में नंबर है आप बताइए। यस, डेसिमल नंबर सिस्टम में, क्योंकि इसका बेस 10 है। तो देखिए दोस्तों, हम लोगों ने यहाँ पे सिंपल क्या किया है, पोजीशन लिख लिया है, ये नंबर लिख लिया है, हर नंबर का पोजीशन कर दिया है, राइट से लेफ्ट जाते हुए 0 से 5 तक यहाँ हमने पोजीशन फिट कर दी है। नेक्स्ट पे हम लोग बात कर लेते हैं। तो हम लोगों ने आराम से बहुत ही अच्छी तरीके से सीख लिया है हाउ टू फाइंड फेस वैल्यू, हाउ टू फाइंड प्लेस वैल्यू और हाउ टू फाइंड सिंबल वैल्यू। सेम उसी लॉजिक, उसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हर एक रो में आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, फेस वैल्यू है, जैसे 7 का 7 ही होगा, 4 का 4, 0 का 0, एज इट इज ही होता है। प्लेस वैल्यू ले लिया क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम है तो बेस 10 होगा, और पोजीशन आपने ऊपर लिख रखी हुई है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 की किस पोजीशन पे, 5th पोजीशन पे, इसीलिए 10 पावर 5 लगाया गया है। फिर फाइनली सिंबल वैल्यू, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का प्रोडक्ट करके हम लोग ने सिंबल वैल्यू प्राप्त कर लिया है। अब आता है नंबर वैल्यू। तो नंबर वैल्यू के लिए क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे हर एक जो आपने सिंबल वैल्यू फाइंड किया है उनको ऐड कर दो, बस फाइनली जो भी रिजल्ट मिला ये आपका नंबर वैल्यू हो गया है। आइए कुछ और एग्जांपल लेते हैं और इसको और अच्छे से समझते हैं। ये बाइनरी नंबर का एग्जांपल है दोस्तों। तो हम लोग ने पहले पे क्या किया है, हम लोग ने जो नंबर दिया है उसको लिख लिया है, उनकी पोजीशन को असाइन कर दिया है, 0 से लेके 10 तक कर दिया है, क्योंकि ये 11 बिट की नंबर है। इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने क्या किया है, फर्स्ट रो पे फेस वैल्यू, सेकंड पे प्लेस वैल्यू और थर्ड पे सिंबल वैल्यू, सेम प्रीवियस लॉजिक के हिसाब से हम लोग ने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है। और सेम नंबर वैल्यू के लिए दोस्तों क्या करना है, जो आपने ये सिंबल वैल्यू सबका फाइंड किया है इन सभी को सिंपली एडिशन कर दीजिए। आपको जो फाइनली रिजल्ट मिलेगा वो आपका क्या होगा, नंबर वैल्यू होगा। है ना दोस्तों मजे की बात। तो इस तरह से दोस्तों बड़े ही आसानी से किसी भी दी हुई नंबर का आप ये बता सकते हो कि पहली बात तो वो किस सिस्टम में नंबर है, दूसरा आप ये बता सकते हो पोजिशनल नंबर है कि नॉन पोजिशनल नंबर है, तीसरा आप बता सकते हो दोस्तों कि प्लेस वैल्यू उसमें क्या होगी, फेस वैल्यू क्या होगी, सिंबल वैल्यू कैसे निकालते हैं और क्या होगी, और साथ ही साथ दोस्तों लास्ट में नंबर वैल्यू क्या होती है, ये भी आपने आई होप बड़े ही बेहतर तरीके से फाइंड आउट करना सीख लिया है ना दोस्तों। तो दोस्तों यहां तक आपको वीडियो देख के बहुत ही अच्छा लगा होगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, इतना ही सिलेबस हम लोगों ने देखा था, फर्स्ट स्लाइड में कवर करना था। लेकिन रुकिएगा, अभी जाइएगा नहीं, क्योंकि अभी आप लोगों के लिए सरप्राइज प्रैक्टिस क्वेश्चन भी यहाँ पे अवेलेबल है, जो जिसे आप सॉल्व करके
अपना इवैल्यूएशन खुद से कर सकते हैं और आप ये भी चेक कर सकते हैं कि आपको कितना समझ में आया या मैं कितना आप लोगों को समझा सका। फिर भी कोई समस्या रह जाती है, फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाती है दोस्तों, आप फ्रीली कभी भी कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं उसका आंसर देने में बहुत बहुत मुझे मतलब खुशी होगी उसका एग्जाम्पल देने में। तो प्लीज़ दोस्तों आप फ्रीली हैं, कभी भी क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको 7 प्रैक्टिस क्वेश्चन दिख रहा हुआ है 1 से लेके 7 तक। अब आपका इसमें जो टास्क है दोस्तों उसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा और ये आपको सॉल्व करना है अपनी और बेटर अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए। क्योंकि दोस्तों जब तक क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे, आप कहीं से भी पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, कोई बुक पढ़ लो, कोई ट्विटर से पढ़ लो, आप जब तक खुद से उसमें क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, खुद से समय नहीं देंगे, आपकी विश्वास मानिए उतनी अच्छी बेटर अंडरस्टैंडिंग नहीं बन सकती। तो क्वेश्चन करना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं इसमें टास्क क्या है आपका। तो दोस्तों यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको 1 बाय 1 करके चारों क्वेश्चन इसी नंबर के लिए जो 1 से 7 दिए सॉल्व करना है। तो फर्स्ट पे आपको क्या करना है दोस्तों कि इन सभी 1 से लेके 7 तक जो नंबर दी हुई है, यहाँ से यहाँ तक पूरा 1 से 7 तक जो नंबर दी है दोस्तों, उसमें ये बताना है कि नंबर किस सिस्टम में दी हुई है। बाइनरी में है, हेक्सा में है, ऑक्टा में है, डेसिमल में है, 256 बेस में है। दोस्तों ऑल इन ईच एंड एवरी पॉइंट आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो आप आई होप बहुत आसानी से पहचान लेंगे कि ये नंबर 1 से लेके 7 तक किस सिस्टम में दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों आपको क्या करना है, हर एक नंबर में जो भी सिंबल दिए हुए हैं उनको पोजीशन असाइन करना है। पोजीशन आप दोस्तों जान ही गए हैं कि राइट से लेफ्ट की तरफ स्कैन करते हुए 0 से n-1 तक पोजीशन दी जाती है। थर्ड वन पे दोस्तों आपको क्या करना है, जो भी नंबर दी हुई है 1 से 7 तक, उसके हर एक सिंबल के लिए आपको फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू और सिंबल वैल्यू फाइंड आउट करना है, जिससे आपका प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू और सिंबल वैल्यू पे और अच्छी पकड़ बन पाएगी। एंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ के लिए, फाइंड द नंबर वैल्यू। अगर आप बहुत अच्छी तरीके से सक्सेसफुली सिंबल वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो नंबर वैल्यू फाइंड आउट करना तो आपके बाएं हाथ का खेल है, आप बहुत ही आसानी से इसे भी फाइंड कर लेंगे। तो दोस्तों ये पूरा था क्वेश्चन जिसे आप सॉल्व करेंगे। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं सॉल्व करने पर इस चारों क्वेश्चन का। साथ ही साथ दोस्तों आप जिस भी कॉपी में करेंगे चाहे तो उसकी फोटो क्लिक करके हमें मेल भी कर सकते हैं, ताकि मुझे भी पता चले कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो सच में इंटरेस्टेड हैं इस नंबर सिस्टम को पढ़ने में और समझने में, है ना दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नंबर सिस्टम की एक नेक्स्ट सीरीज की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।